हेलो एंड वेलकम, कैसे हैं आप लोग। मैं उषा और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कि इंडिया की कुकिंग मेथड से अमेरिका का कुकिंग मेथड कितना अलग है। यहाँ का खाना और उससे रिलेटेड चीज़ों में कितना फ़र्क होता है जब आप इंडिया से अमेरिका आते हैं। नंबर 1, खाना बनाने का मेथड। इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें तड़के से ही शुरू होती है। हमारा रेगुलर खाना जो होता है उसमें तड़का लगता है, मसालों की भुनाई होती है, प्याज, लहसुन, ये सब तलना और भूनना ज़्यादा होता है। बहुत ही कम ही ऐसी डिशेस होती हैं जिसमें स्टीमिंग, बॉइलिंग और रोस्टिंग का यूज़ होता है। वहीं अमेरिका के खाने में बेकिंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग ज़्यादा होती है। तेल, घी या बटर बेकिंग में या ऊपर से ग्रीजिंग करने के काम में ज़्यादा आता है, या फिर आप जब ब्रेड बेकिंग के काम में आएंगे तो फ्लावर में मिक्स करने के काम आता है। बहुत ही कम रेसिपीज़ होती है, जैसे कुछ मीट फ्राई करने के लिए लोग फ्राई करते हैं, जैसे प्रॉपर्ली हम लोग तेल डाल के तवे में भूनते हैं। तो ऐसी कुछ ही रेसिपीज़ होती हैं जिसमें डीप फ्राई या ऐसे शैलो फ्राई वाला आइटम होता है जिसमें तेल यूज़ होता है। नंबर 2, स्पाइस एंड सॉल्ट का यूज़। इंडिया के हर खाने में आपको अच्छे से नमक का पता चलेगा, मसालों का पता चलेगा, वो अदरक लहसुन का टेस्ट और प्याज खूब सारा डाला हुआ, हर धनिया, जीरा, मतलब जितने स्पाइसेस हैं आपको मुंह में फ्लेवर पता चलेगा कि भाई इतना मस्त से मसालों का यूज़ किया गया। वहीं जब आप अमेरिका में आते हो इंडिया के स्वाद के साथ, अगर आपने बचपन से इंडिया का ट्रेडिशनल खाना खाया हो और यहाँ आके आप अमेरिकन खाना खा रहे हो तो आपके मुंह में वो स्वाद बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ के खाने के स्पाइस का लेवल काफ़ी कम होता है और डिफरेंट होता है, और स्पाइसी चीज़ें बहुत गिनी चुनी है। 10 में से कोई एक चीज़ स्पाइसी होगी, वो भी हमारे स्पाइस लेवल से कम होगा। तो यहाँ पे कई चीज़ों में तो नमक भी नहीं पता चलता, नमक और ब्लैक पेपर ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग, वो भी नहीं पता चलता। सो वो बहुत फीका सा लगता है जब आप इंडिया के टेस्ट के साथ सडनली इसको सोचोगे कि मैं इसको भी ट्राई कर लूँ। सो इट इज़ वेरी डिफरेंट। बर्तन, खाना बनाने के बर्तन, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इंडिया में भुनी तली और जैसे भुनाई होती है ना, चाहे सब्ज़ी हो, सूखी सब्ज़ी हो या करी हो, उसको अच्छे से पकाया और वो सब जाता है। तो फाइनली जब उसके बर्तन भी निकलते हैं तो हम लोग को अपने मजबूत हाथ और वो स्टील वाले काथे और वो सब से लेके खूब घिस घिस के बर्तनों को साफ़ करना पड़ता है, जितने भी पकाने वाले बर्तन होते हैं। तो जितना मेहनत से हम लोग बनाते हैं उतनी मेहनत से हम लोग को उसको धोना और साफ़ करना भी होता है। लेकिन अमेरिका में क्योंकि मैक्सिमम खाना बेक, स्टीम, बॉयल होता है, तो ऐसे घिसने वाला लेवल बहुत ही कम आता है। जहाँ पर वो कुछ रेसिपीज़ में, जैसे मैंने कहा कि फ्राई करते हैं, तो अदर देन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो रेगुलर डे पे रेगुलरली उन लोगों की ऐसी घिसाई वाली बर्तन नहीं निकलती। जैसे इंडिया में हम लोग तो चाय भी इतनी उबालते हैं कि रोज़ चाय वाला बर्तन भी घिसना पड़ता है हम लोगों को। अमेरिका में बहुत ईजी होता है, इसीलिए अमेरिका में खाना बनाने के बहुत ईजी और झटपट वाले तरीके होते हैं। तो तेल कम यूज़ होता है फ्राई टाइप में, इसीलिए ज़्यादा बर्तन आराम से धुल जाते हैं, और इसलिए यहाँ पे डिश वॉशर का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सारे बर्तन ऐसे आराम से, जैसे हम लोग हमारे खाने की प्लेट होती है, हम लोग आराम से एक स्पॉन्ज वाले से धो के कैसे निकाल देते हैं, तो उस टाइप के इनके सारे बर्तन निकलते हैं। तो वो लोग सारे बर्तन ऑलमोस्ट सब कुछ डिश वॉशर में डाल के धो लेते हैं। कुछ ही बर्तन ऐसे शायद निकलते हैं जो उनको हाथ से धोना पड़ता है। नेक्स्ट, खाने की शेल्फ लाइफ या कह लो डेली कुकिंग। इंडिया में हम ज़्यादा फ्रेश खाना बनाने का चलन रखते हैं। ये हमारे कल्चर में है कि हम लोग रोज़ सुबह नाश्ता बनाएंगे, रोज़ लंच बनाएंगे या रोज़ डिनर बनाएंगे। हर टाइम का उसी टाइम बना के उसी टाइम खाने का सोचेंगे। हाँ, कभी कभार बासी हो जाता है, सुबह का शाम को खा लिया या शाम का सुबह खा लिया, बट आई थिंक इससे ज़्यादा हम लोग नहीं बासी खा पाते। ये नहीं कि आज बना दिया और 4 दिन के बाद, ये आई थिंक रेयरली कहीं होता होगा। तो हम लोग बासी ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करते। हम लोग बनाकर उसी टाइम या नेक्स्ट टाइम तक उसको खा के निपटा देते हैं। लेकिन अमेरिका में ट्रेंड है कि आप एडवांस में काफ़ी दिनों का खाना बैचेस में बना के रख दो, पूरी फैमिली के लिए ये होता है। ये लोग रोज़ किचन में 4-4 घंटे नहीं जाते। जैसे इंडिया में हम लोग सुबह नाश्ता बनाने के लिए 2-3 घंटे लग गए, लंच बनाने के लिए फिर 2-3 घंटे लग गए, डिनर बनाने के लिए फिर उतना टाइम लग गया।
तो ये लोग उतना नहीं करते, ये लोग वीकेंड में एक बार जाएंगे, आधा पौना दिन जितना बिताना है किचन में बिताएंगे, पूरे हफ्ते के लिए प्लानिंग करेंगे, पका के भी रख देंगे, बॉक्सेस बना के रख देंगे, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देंगे। तो अब नेक्स्ट डे से, मंडे से जिसको खाना है वो अपना एक बॉक्स निकालेगा, माइक्रोवेव में गर्म करेगा और खा लेगा। और ये पूरा चलन उन लोगों का पूरे हफ्ते के लिए होता है। देन अगेन दे विल गो इन किचन ओनली ऑन वन डे। कुछ लोग डेली भी बनाते होंगे, बट ये बहुत कॉमन है कि सबके लिए, और सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, इवन बच्चों के लिए सब नाश्ता वाश्ता खाना वाना सब बना के रख दिया जाता है और फिर वो लोग रोज़ उठा के खाते हैं। इसीलिए यहाँ पे फ्रोज़न और प्रोसेस्ड फूड का कल्चर भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप सुपरमार्केट में जाओगे तो जितनी आपको फ्रेश सब्जियाँ, ग्रेन्स और फ्रूट्स मिलेंगे, उतना या उससे ज़्यादा ही कह लो फ्रोज़न फूड का सेक्शन भरा पड़ा होगा। आपको सब कुछ मिल जाएगा, ब्रेड, रोटी, सब्ज़ी और बने हुए एग्स, वेफल्स एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग फ्रोज़न एंड प्रोसेस्ड इज़ ट्रेंडी हियर। सो सब लोग अपना काम बचाने के लिए शॉर्टकट यूज़ करते हैं, खाना बनाने में भी और खाना खाने में भी। ट्रेडिशनल कुजीन टेस्ट। इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल कुजीन आता है ना तो उसको इंडियनाइज्ड कर दिया जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल सबसे पुराना इंडो चाइनीज़ भी ले लो, अगर आप प्योर चाइनीज़ जो ऑथेंटिक चाइनीज़ होता है, मतलब जिस हिसाब से अगर इंडिया के खाने का टेस्ट है तो आप ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड खा ही नहीं पाओगे। उसमें टेस्ट हमारे लेवल के टेस्ट से कंपेयर करो तो बहुत कम होता है। तो चाइनीज़, जापानीज़ बहुत ही फीका लगेगा आपको अगर आपका इंडियन स्वाद है तो वहाँ पर कोई भी कुजीन आता है, उसका रेस्टोरेंट आता बाहर से यहाँ आएगा, इंडिया में आएगा, तो उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है इंडियन मसालों के साथ। अमेरिकन बर्गर भी वहाँ जाएगा तो इंडियन मसालों के साथ हम लोगों को मिलेगा। इटालियन पिज़्ज़ा जाएगा तो वो भी हम लोगों को इंडियन मसालों के साथ मिलेगा। तो वहाँ पर रह के हम लोग किसी भी इंटरनेशनल कुजीन का ऑथेंटिक टेस्ट ले नहीं पाते हैं। वहीं आप कंपेयर करो अमेरिका में, तो यहाँ पर इंटरनेशनली सारे कल्चर्स ज़्यादा अवेलेबल है। हर कंट्री से सब लोग यहाँ पढ़ने, काम करने और रहने आते हैं, और यहाँ पे हर कल्चर का अपने रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में, उसके ऑथेंटिक रेस्टोरेंट में चले जाओ तो उसका ऑथेंटिक टेस्ट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाओ तो आपको अच्छा खासा इंडियन खाना मिलेगा। उसमें उसको अमेरिकन बना के नहीं बेचते हैं वो लोग इंडियन ही रखते हैं उसको। मेडिटेरेनियन हो गया, इटालियन हो गया, जापानीज़, चाइनीज़, एवरीथिंग यू विल गेट एज इट इज़ मेड इन देयर ओन कल्चर एंड कंट्री। यहाँ पर खाने का कोई भी एक कल्चर दूसरे के साथ ज़्यादा मिक्स होता हुआ नहीं दिखता। वो ऐसा खाना है तो वो ऐसा ही मिल रहा है। यहाँ पर मैं साउथ इंडियन खाने चाहती हूँ तो वैसा ही मिलता है, और मैक्सिकन खाने चाहती हूँ तो वैसा ही मिलता है। कोई और कल्चर का कुजीन उस पर इफ़ेक्ट नहीं करता। कुक टॉप्स। इंडिया में रेगुलर बेसिस पे फ्लेम वाला, आग वाला जो कुक टॉप होता है वही यूज़ होता है। वहीं अमेरिका में एवरी डे का जो रेगुलर सा खाना भी होता है उन लोगों का, वो अगर मिला जुला कर देखा जाए तो सब में डिवाइड होके इक्वली सा बनता है। मतलब बहुत कम देखने मिलता है। ज़्यादा करके इंडक्शन कुकटॉप्स होते हैं या कॉइल वाले कुकटॉप्स होते हैं, वो भी इंडक्शन का ही एक फॉर्म होता है। वो होता है, कन्वेंशनल अवन होता है, माइक्रोवेव होता है, बारबेक्यू ग्रिल होता है। तो ये सब ऑलमोस्ट इक्वली यूज़ होता है। रोज़ ये लोग कुछ ना कुछ बेक करने में लगा देंगे, तलना भुनना नहीं है, उसी पे ऑयल ग्रीस करके बेकिंग पैन में डाल दिया नगेट्स, सब्जियां डाल दी, भुट्टे डाल दिए। हमारी तरह बैठ के रोटी नहीं सेकते ये लोग। मैक्सिमम चीज़ें सब कन्वेंशनल अवन में ही बनती हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया व्हेन यू कम टू अमेरिका। तो अमेरिका आने के बाद में इतने नई तरह की चीज़ें आपको देखने मिलेंगी खाने से रिलेटेड और खाने के ट्रेंड से रिलेटेड।